हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। और आज की एक्सरसाइज में हम ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन के प्रीवियस आईआईटी जेई और एआई ट्रिपल के प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ये फर्स्ट प्रॉब्लम है और एआई ट्रिपल 2009 में ये प्रॉब्लम आ चुका है। प्रॉब्लम पहले हम समझ लें। हमें एक रिलेशन गिवन है, ये जो नीचे लिखा हुआ है ये हमें गिवन है और हमें बताना है कि ए और बी इन दोनों स्टेटमेंट में से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। अब प्रॉब्लम का मोटिव क्या है कि हमें चेक करना है कि ए ट्रू है या बी ट्रू है या दोनों साथ में ट्रू है। तो हमें क्या करना पड़ेगा कि जो हमें यहाँ पर रिलेशन गिवन है उससे हमें ये दोनों जो रिलेशन है वो डेवलप करने पड़ेंगे। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, ये जो इक्वेशन है उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2 मल्टीप्लाई करने के बाद जो -3 राइट हैंड साइड में है उसे हम लेफ्ट हैंड साइड में ले आते हैं। अब जो यहाँ पर 3 है तो 3 को हम ऐसा लिख सकते हैं 1 + 1 + 1 और 1 की जगह लिख सकते हैं sin स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा। दूसरे वाले 1 की जगह लिख सकते हैं sin स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा। और तीसरे वाले 1 की जगह क्या लिख सकते हैं, sin स्क्वायर गामा प्लस कॉस स्क्वायर गामा। अब इतना करने के बाद जो बाकी की टर्म्स है ना उसे भी हम एक्सपांड कर देते हैं। जैसे कॉस बीटा माइनस गामा ऐसा लिख सकते हैं, कॉस बीटा कॉस गामा प्लस साइन बीटा साइन गामा। सो वैसे हम कॉस बीटा माइनस गामा, कॉस गामा माइनस अल्फा और कॉस अल्फा माइनस बीटा को भी एक्सपांड कर देते हैं। सो एक्सपांड करने के बाद अब हम ये वाली आइडेंटिटी आसानी से यहाँ पर लगा सकते हैं। मतलब कि हमारे पास साइन स्क्वायर अल्फा भी है, साइन स्क्वायर बीटा है, साइन स्क्वायर गामा है, फिर 2 साइन बीटा साइन गामा, 2 साइन गामा साइन अल्फा और 2 साइन अल्फा साइन बीटा। तो हमें यहाँ पर ऐसी दो टर्म मिलेगी, एक साइन के लिए मिलेगी और एक कॉस के लिए मिलेगी। सो आइडेंटिटी का यूज करके हम इस रिलेशन को ऐसे लिख सकते हैं, साइन अल्फा प्लस साइन बीटा प्लस साइन गामा का होल स्क्वायर प्लस कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा प्लस कॉस गामा का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0। अब ये रिलेशन तभी ट्रू होगा जब कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा प्लस कॉस गामा ये भी 0 हो और साइन अल्फा प्लस साइन बीटा प्लस साइन गामा ये भी 0 हो। क्योंकि यहाँ दोनों 0 आएगा तभी हमें लेफ्ट हैंड साइड पे 0 मिलेगा और ये इक्वेशन बैलेंस हो पाएगी। सो करेक्ट आंसर क्या है, सी, बोथ ए एंड बी आर ट्रू। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। अभी सेकेंड प्रॉब्लम है और एआई ट्रिपल 2010 में ये प्रॉब्लम आ चुका है। अब यहाँ पर हमें दो वैल्यूज गिवन है, एक कॉस अल्फा प्लस बीटा की जो कि 4/5 के बराबर है और एक साइन अल्फा माइनस बीटा की जो कि 5/13 के बराबर है। इसी के साथ में हमें ये भी बोला गया है कि अल्फा और बीटा ये 0 से π/4 के बीच में लाई करते हैं। तो हमें 10 to अल्फा की वैल्यू निकालनी है। अब जैसे 10 to अल्फा है ना, तो उससे हम इस प्रकार से लिख सकते हैं कि 10 ऑफ अल्फा प्लस बीटा ये एक ब्रैकेट हो गया प्लस अल्फा माइनस बीटा ये एक ब्रैकेट हो गया। अब इनको अंदर वाली टर्म को हम ऐड करेंगे तो हमें 2 अल्फा मिल जाएगा, बीटा और माइनस बीटा कैंसिल हो जाएगा। अब इसको 10a प्लस बी के फॉर्मूले से हम एक्सपांड करें तो हमें मिलेगा 10 ऑफ अल्फा प्लस बीटा प्लस 10 ऑफ अल्फा माइनस बीटा अपॉन 1 माइनस 10 ऑफ अल्फा प्लस बीटा इंटू 10 ऑफ अल्फा माइनस बीटा। अब हमें क्या करना है कि ऊपर जो दो वैल्यूज दे रखी है कॉस की और साइन की, इसको 10 के टर्म्स में हमें इवेल्युएट करना पड़ेगा। अब थोड़ी एंगल्स की बात कर लें तो अल्फा प्लस बीटा ये जो है वो 0 से π/2 के बीच में लाई करेगा और जो अल्फा माइनस बीटा है, अब यहाँ पर हम देखें तो साइन अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू 5/13 है और वह पॉजिटिव है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो अल्फा है वो बड़ा होना चाहिए किससे, बीटा से। और अल्फा माइनस बीटा भी ये भी 0 से π/4 के बीच में लाई करना चाहिए। ओके, क्योंकि अल्फा और बीटा इनकी इंडिविजुअल जो वैल्यू है वो 0 से π/4 के बीच में, तो अल्फा माइनस बीटा ये 0 से π/4 के बीच में लाई करना चाहिए। अब कॉस ऑफ अल्फा प्लस बीटा इसकी वैल्यू है 4/5 के बराबर, तो इससे हम 10 ऑफ अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस, और टेन थीटा होता है बच्चों परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब यहाँ पर ऊपर वाले को बेस मान ले, नीचे वाले को हाइपोटेनस मान ले, इसे परपेंडिकुलर निकालेंगे तो वो आएगी 3 के बराबर। और हम यहाँ पर 10 अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू की बात करेंगे तो वो हो जाएगी 3/4। अब इसी प्रकार से हम साइन अल्फा माइनस बीटा से निकालेंगे 10 अल्फा माइनस बीटा। बच्चों
सो साइन अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू है 5/13। ऊपर वाला परपेंडिकुलर हो गया, नीचे वाला हो गया हाइपोटेनस। सो इससे tan ऑफ अल्फा माइनस बीटा हम निकालें। सो परपेंडिकुलर तो 5 के बराबर है, और इससे आप जब बेस निकालने जाओगे तो वो आएगा 12 के बराबर। तो tan अल्फा माइनस बीटा ये हो गया 12। अब ये दोनों ही वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर सकते हैं। tan अल्फा प्लस बीटा हो गया 3/4 प्लस tan अल्फा माइनस बीटा ये हो गया 5/12 अपॉन 1 माइनस 3/4 इंटू 5/12। अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो जो वैल्यू आएगी वो आएगी 56/33। ठीक है, इसको सॉल्व करके आप चेक कर लीजिएगा कि ये वैल्यू आ रही है नहीं आ रही। 56/33। सो ऑप्शन ए ये करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। तो बच्चों ये थर्ड प्रॉब्लम है, AIEEE 2011 में ये प्रॉब्लम आ चुका है। अब प्रॉब्लम समझ लिया फटाफट हम। तो हमें गिवन है A = sin² x प्लस cos टू द पावर 4x, और x कोई भी एक रियल नंबर हो सकता है। और हमें एक्चुअल में क्या करना है, A की रेंज बताने की, A की जो वैल्यू हो कहाँ से कहाँ के बीच में लाई करेगी, ये हमें इस प्रश्न में निकालना है। अब क्वेश्चन बड़ा सिंपल है और सॉल्व करने के लिए केवल 2 फॉर्मूले का यूज आएगा। तो सबसे पहले वो फॉर्मूले मैं आपको बता दूं। फॉर्मूला क्या है, sin² x = 1 माइनस cos 2x/2, और दूसरा है cos² x = 1 प्लस cos 2x/2। अब शुरू करते हैं प्रॉब्लम। A = हो गया sin² x, और cos टू द पावर 4x है ना, इसे बच्चों ऐसा लिख दो cos² x की पावर 2। अब बारी बारी से ये फॉर्मूले पुट कर दें हम यहाँ पर। तो A की वैल्यू हमारे पास जो आएगी ये आएगी। और अब पहला वाले में तो कुछ झंझट नहीं है, सेकंड वाले को स्क्वायर से हम स्क्वायर है उसके ऊपर, तो उसे एक्सपांड कर देते हैं। अब स्क्वायर करके देखा तो यहाँ पर फिर एक पंगा फंस गया कि cos² 2x आ गया। अब cos² 2x को हम लिख सकते हैं 1 प्लस cos² 2x, 1 प्लस cos ऑफ 4x/2 बच्चों। सो cos² 2x की जगह ये हम पुट कर देते हैं। अब आगे सॉल्व करने के लिए एलसीएम वेल्सियम लेना पड़ेगा, तो एलसीएम वेल्सियम ले लेते हैं हम। अभी क्या करा, यहाँ पर जो था ना उसको एलसीएम लेके सॉल्व करा। अब इन दोनों का भी एलसीएम लेके इनको ऐड कर लेते हैं। अब जो कट रहा है उसको काटो, -4 2x को काटो 4 2x से, और जो बच रहा है उसको ऐड कर लो। सो A की वैल्यू आ जाएगी 7 प्लस cos ऑफ 4x/8। अब ये A हमने निकाल लिया। ये बाकी सब ये जो हो गया है ना, इसको मिटा रहा हूं मैं। अब बच्चों A की वैल्यू 7 प्लस cos 4x/8 आई है। इसमें A की वेरिएबल है जो क्या है cos 4x, और y की 7 और 8 तो कांस्टेंट है। तो जैसे जैसे cos 4x की वैल्यू चेंज होगी वैसे वैसे A की वैल्यू भी चेंज होगी। अब cos 4x की बच्चों मिनिमम वैल्यू की बात करें तो वो होती है -1 के बराबर, और cos 4x की मैक्सिमम वैल्यू की बात करें तो वो होती है +1 के बराबर। तो इससे हम A की भी मिनिमम वैल्यू निकाल लें पहले, जो कि होगी 7 माइनस, अब cos 4x की जगह -1 पुट कर दें, 7 माइनस 1/8 जो कि हो जाएगा 6/8, और हो जाएगा 3/4। A की मैक्सिमम वैल्यू की बात करें तो cos की मैक्सिमम वैल्यू है 1, तो 7 + 1/8 तो कितना आया 1 के बराबर। तो जो A की जो रेंज होगी वो क्या हो जाएगी 3/4 से बड़ी होगी, और 1 से क्या होगी छोटी होगी। और हमारा आंसर आ गया इतनी जल्दी, 3/4 से बड़ा A और 1 से छोटा। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं फटाफट। अब बच्चों आ जाओ इस फोर्थ प्रॉब्लम पर, और ये AIEEE 2012 में प्रॉब्लम आ चुका है। प्रॉब्लम बड़ा सिंपल है पर प्रॉब्लम की डेप्थ हमको समझना इंपॉर्टेंट है। अब क्या बोला गया है कि एक ट्राइंगल है PQR जिसमें ये दो रिलेशन हमें दे रखे हैं, 3 sin P + 4 cos Q = 6, उसके साथ में 4 sin Q + 3 cos P = 1। तो हमें एंगल R निकालना है। अब ट्राइंगल की बात चलेगी तो जो एंगल है उनका जो सम है वो बराबर होना चाहिए 180 डिग्री के। अब ट्राइंगल की बात करें तो बेसिकली 3 प्रकार के ट्राइंगल होते हैं। एक होता है एक्यूट एंगल ट्राइंगल, दूसरा होता है ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल, और तीसरा होता है राइट एंगल ट्राइंगल। तो सबसे बड़ी परेशानी तो हमारे सामने ये है कि सबसे पहले ट्राइंगल पता करना है कि वो इन तीनों में से कौन सा ट्राइंगल है, ऑब्ट्यूस एंगल है, एक्यूट एंगल है कि राइट एंगल है। तो उसके लिए थोड़ा सा दिमाग इस्तेमाल करना पड़ेगा। अब ध्यान से देखो इस इक्वेशन को, 3 sin P + 4 cos Q ये बराबर है 6 के, और 4 sin Q + 3 sin P ये बराबर है 1 के।
पहली वाली इक्वेशन का सम ज्यादा आ रहा है और दूसरी वाली इक्वेशन का सम क्या आ रहा है, कम आ रहा है। अब क्या अपन एंगल P को पकड़ के चलते हैं, तो अगर P ऑब्ट्यूस है तो जो साइन P इसकी जो वैल्यू है वो सेकेंड क्वाड्रेंट में आएगी, और सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, ये पॉजिटिव। और cos P अगर ऑब्ट्यूस है तो cos P निकालेंगे तो वो भी सेकेंड क्वाड्रेंट में आएगा, और cos P की वैल्यू क्या होती है, नेगेटिव। अगर अपन ये कंसीडर करें तो ये दोनों इक्वेशन को हम सेटिस्फाई जैसा समझ सकते हैं कि यहाँ पर पॉजिटिव हो रहा है और यहाँ पर cos P नेगेटिव हो रहा है, इसलिए यहाँ पर वैल्यू क्या आ रही है, कम, और यहाँ पर वैल्यू क्या आ रही है, ज्यादा आ रही है। तो हम पकड़ के चलते हैं कि P क्या है, ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल है। अब हमें निकालना है एंगल R, तो हम क्या करते हैं, दोनों इक्वेशन को स्क्वायर करके सबसे पहले ऐड कर लें, क्योंकि यहाँ पर भी साइन स्क्वायर P की टर्म बनेगी, यहाँ पर भी cos स्क्वायर P की टर्म बनेगी, तो वो ऐड होके 1 हो जाएगी। फिर 4 cos, ये इसको जब इसका भी स्क्वायर लेंगे, जब पूरा होल स्क्वायर लगाएंगे तो यहाँ पर ये वाली टर्म का भी स्क्वायर आएगा और ये वाली टर्म का भी स्क्वायर आएगा, ये दोनों भी ऐड होके क्या बन जाएगी, 1, और एक फॉर्मूला एंड में हमारे पास बन जाएगा। पहले स्क्वायर करके इनको ऐड कर लेते हैं फटाफट। तो दोनों इक्वेशन को स्क्वायर करा और सम कर दिया। अब यहाँ पर देखें हम 9 साइन स्क्वायर P और 9 cos स्क्वायर P, इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमें यहाँ पर मिलेगा 9, और 16 cos स्क्वायर Q प्लस 16 साइन स्क्वायर Q, इन दोनों को भी ऐड करेंगे तो मिलेगा 16, और बाकी जो दो टर्म बच रही है, एक ये वाली और एक ये वाली, इसमें से 12 कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचा, साइन P cos Q प्लस cos P साइन Q इक्वल्स टू 37। अब ये फॉर्मूला बन गया साइन ऑफ P प्लस Q का, और 9 और 16 ये हो गया 25, 25 प्लस 12 इंटू साइन ऑफ P प्लस Q, ये बराबर हुआ 37 के। और यहाँ से हम साइन ऑफ P प्लस Q इसकी वैल्यू निकालें, ये वैल्यू निकालेंगे। एक गलती हो गई है, जल्दी से सुधार लो, कि यहाँ पर हम a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाएंगे तो 3 इंटू 4 ये होगा 12 इंटू 2 24 आना चाहिए, तो यहाँ पर भी 24 आएगा और यहाँ पर भी 24 आएगा और यहाँ पर भी 24 आएगा। ये सब करेक्ट करना है हमको फटाफट, यहाँ पर भी 24, और यहाँ से हम सॉल्व करेंगे तो साइन P प्लस Q इसकी वैल्यू आएगी 12/24, जो कि बराबर होती है 1/2 के। अब साइन P प्लस Q हमारे पास आ गया है 1/2 के बराबर। R की वैल्यू निकालें तो वो हो जाएगी 180, R की क्यों निकाले, P प्लस Q की निकालते, P प्लस Q हो जाएगा 180 माइनस R, ये यहाँ पर पुट करें तो साइन ऑफ 180 माइनस R इक्वल्स टू 1/2, और साइन 180 माइनस थीटा होता है साइन थीटा, तो साइन R इक्वल्स टू 1/2। साइन 1/2 कब होता है, साइन π/6 पर, तो साइन R हो जाएगा साइन π/6। तो R की वैल्यू क्या हो गई कंपेयर करने पर, π/6। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। ये था चौथा प्रॉब्लम। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं फटाफट। सो बच्चों ये 5th प्रॉब्लम है और जेईई मेन 2013 के पेपर में आ चुका है। अब दिखने में ये बहुत ही सिंपल सीधा साधा प्रॉब्लम दिख रहा है। करना क्या है हमें कि ये जो एक्सप्रेशन है ना, हमें बताना है कि ये एक्सप्रेशन और किस तरह से लिखा जा सकता है, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी, किसके जैसा लिखा जाता है ये हमें निकालना है। तो शुरू करते हैं। अब हम क्या करते हैं, इस पूरे एक्सप्रेशन को है ना कॉट में ही चेंज कर लेते हैं। अब बच्चों ये चेंज हो गया पूरा कॉट में। अब जल्दी से क्या करते हैं कि ये जो सेकंड वाले टर्म का जो डिनोमिनेटर है ना, इसमें से माइनस साइन और फटाफट कॉमन ले लेते हैं। अब बड़ी आसानी से इन दोनों का हम एलसीएम ले सकते हैं। तो एलसीएम लेने के बाद हमें यहाँ पर मिलेगा, अब बच्चों है ना यहाँ से ना यहाँ पर आ जाओ, ठीक है। अब ऊपर है ना हम ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला बना सकते हैं। तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, ए माइनस बी, तो यहाँ पर आ जाएगा 1 माइनस कॉट ए इंटू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस कॉट ए अपॉन नीचे जो भी लिखा है उसको एज इट इज कॉट ए इंटू 1 माइनस कॉट ए। अब 1 माइनस कॉट ए 1 माइनस कॉट ए उड़ा दो फटाफट, और यहाँ पर हम कॉट स्क्वायर ए इसकी जगह लिख सकते हैं कोसेक स्क्वायर ए -1, या 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इसकी जगह कोसेक स्क्वायर ए लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा कोसेक स्क्वायर ए प्लस कॉट ए, और दोनों के डिनोमिनेटर में क्या है कॉट ए। अब कॉट ए को क्या करो, बांट दो दोनों में। बांटने के बाद
ये मिलेगा। अब उड़ाओ फटाफट, जो जो उड़ रहा है, कोटे से कोटे उड़ गया, एक बचा यहाँ पर। तो यहाँ पर कॉसेक स्क्वायर ए बाय कॉट ए +1। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना है, तो हम क्या करते हैं, एक कॉसेक स्क्वायर ए को नीचे ले जाकर साइन ए लिख देते हैं, और कॉट ए को क्या लिख देते हैं, कॉस ए बाय साइन ए। क्या करा, एक कोसेक ए को नीचे ले गए और नीचे जाके हो गया साइन ए, और कॉट ए को क्या लिखा, कॉस ए बाय साइन ए। अब साइन ए से साइन ए कैंसिल, कॉस ए ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, सेक ए। क्या मिलेगा, सेक ए इंटू कोसेक ए +1। तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है अपने आंसर के साथ में, ऑप्शन ए, ये है सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो बच्चों ये छठा प्रश्न है और जेई 2014 के एग्जाम में आ चुका है। अब यहाँ पर एक हमें फंक्शन गिवन है, x का फंक्शन है, और इसकी जो वैल्यू है वो k के हिसाब से भी चेंज हो रही है, और यहाँ पर हमें इसकी वैल्यू निकालनी है f(x), और ये बेस में k है, की वैल्यू 4 है यहाँ पर, माइनस f(x)⁻6, ऐसा बोल रहा हूँ मैं। जब भी बोलूँ बेस टू द, जो भी बेस बोल रहा हूँ तो समझ लीजिएगा कि वो k की वैल्यू है। तो हम पहले लिख लेते हैं कि f(x)⁻4, इसकी वैल्यू हो जाएगी 1/4 साइन की पावर 4x प्लस कॉस की पावर 4x, और बेस 6 पे हम फंक्शन की वैल्यू निकाले तो y की 1/6 इंटू साइन की पावर 6x प्लस कॉस की पावर 6x। अब यहाँ पर क्या करना है, हमको इन दोनों का सब्सट्रैक्शन करना है। अब डायरेक्टली ऐसे तो मुझे पॉसिबल नहीं लग रहा है कि हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर पाएंगे, क्योंकि पावर्स में डिफरेंस है। तो हम क्या करते हैं, इन्हें सिंप्लीफाई कर लेते हैं। जैसे कि साइन टू द पावर 4x है, इससे क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर x का स्क्वायर, और कॉस टू द पावर 4x को लिख देंगे कॉस स्क्वायर x का स्क्वायर। सिमिलरली यहाँ पर भी साइन टू द पावर 6x है, इसे लिख देंगे साइन स्क्वायर x का क्यूब, और cos टू द पावर 6x इसे लिख देंगे cos स्क्वायर x का क्यूब। तो फटाफट लिख लेते हैं इनको। अब बच्चों 8th क्लास की सिंपल आइडेंटिटी यहाँ पर हमें लगानी है। पहली आइडेंटिटी तो क्या है कि a² + b², ये क्या होता है, a + b का होल स्क्वायर माइनस ट्वाइस ab, एक तो ये हो गई, और दूसरी लगाएंगे a³ + b³, ये क्या होता है, a + b इंटू a² माइनस ab प्लस b²। ये दोनों आइडेंटिटी हमें यहाँ लगानी है। तो सबसे पहले हम f(x)⁻4 इसकी वैल्यू निकाल लेते तो आएगा 1/4 इंटू, यहाँ पर बचेगा साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x, इसका होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू साइन स्क्वायर x कॉस स्क्वायर x। अब यहाँ पर साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x, ये तो 1 होता है, तो इसकी जगह 1 लिख देते हैं। अब ये तो हो गया पहला वाला सिंप्लीफाई। अब दूसरे वाले की बारी। तो f(x), ये और इसका बेस है 6, इसमें क्या करा हमने, a³ + b³ का फॉर्मूला लगाएंगे तो हमें यहाँ पर मिल जाएगा, यहाँ पर तो हो जाएगा साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x, हो गया ये तो, और यहाँ पर हमें मिलेगा साइन टू द पावर 4x प्लस कॉस टू द पावर 4x माइनस साइन स्क्वायर x कॉस स्क्वायर x। अब साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x ये हो जाएगा 1, तो इसकी जगह 1 लिख देते हैं। अब यहाँ पर फिर से वही पंगा आ गया कि साइन टू द पावर 4x प्लस कॉस टू द पावर 4x है, तो इसे भी वापस क्या लिख देंगे हम, साइन टू द पावर 4x प्लस कॉस टू द पावर 4x, जैसा यहाँ पर करा था ना वैसा ही सेम टू सेम यहाँ पर करना पड़ेगा। अब तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x का स्क्वायर माइनस 2 साइन स्क्वायर x कॉस स्क्वायर x, और ये होता है 1, तो यहाँ पर मिलेगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x कॉस स्क्वायर x। तो ये साइन टू द पावर 4x और कॉस टू द पावर 4x की जगह हम ये लिख देते हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x कॉस स्क्वायर x। सो f(x)⁻6 इसकी वैल्यू हो जाएगी 1/6 इंटू 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर x कॉस स्क्वायर x। अब हमें ये निकालना है, ये बड़ी आसानी से अब निकल जाएगा क्योंकि दोनों सेम टाइप के दिख रहे हैं। अब
तो दोनों की वैल्यू पुट कर दी है और 1/4 का पहले वाले ब्रैकेट में इंटू कर दो और -1/6 का सेकेंड वाले ब्रैकेट में इंटू कर दो, तो हमें मिलेगा, तो क्या बोल रहा था मैं, पहले वाले ब्रैकेट में 1/4 का इंटू कर दो और दूसरे वाले ब्रैकेट में -1/6 का इंटू कर दो, तो हमें मिलेगा 1/4 और ये हो जाएगा -1/2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, और -1/6 का अंदर इंटू करा तो -1/6 और यहाँ पर बचेगा +1/2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। जो जो कट रहा फटाफट काट डालो उनको, -1/2 और +1/2, क्या बचा 1/4 -1/6, एलसीएम वेलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 1/12। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। तो बच्चों ये 7th प्रॉब्लम है और जेईई मेन 2016 में ये प्रॉब्लम आ चुका है। अब प्रॉब्लम क्या है कि हमारे पास दो एंगल है ए और बी, दोनों की जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन 0 है। इसी के साथ में a प्लस बी जो है वो π/6 के बराबर है। तो हमें मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है किसकी, 10a प्लस 10b की। अब स्टार्ट करते हैं प्रॉब्लम को 10a प्लस 10b से। अब 10a को लिख सकते हैं हम साइन a बाय कॉस a और 10b को लिखेंगे साइन b बाय कॉस b। एलसीएम वेलसीएम ले लें तो हमें मिलेगा साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन b अपॉन कॉस a कॉस b। अब न्यूमरेटर में क्या बन जाएगा, साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन b, साइन ऑफ a प्लस b अपॉन कॉस a कॉस b। a प्लस बी की जो वैल्यू है वो π/6 के बराबर है, तो साइन π/6 कितना होता है, कितना होगा, साइन π/6 1/2। तो यहाँ पर लिख देता हूँ साइन π/6 अपॉन कॉस a कॉस b, और साइन π/6 की वैल्यू 1/2 हम यहाँ पुट करें तो हमें यहाँ पर मिलेगा 1/2 कॉस a कॉस b। तो क्या मिला अभी, 10a प्लस 10b ये बराबर हुआ 1/2 कॉस a कॉस b। अब 2 कॉस a कॉस b का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस ऑफ a प्लस बी प्लस कॉस ऑफ a माइनस बी। तो यहाँ पर आएगा कॉस ऑफ a प्लस बी प्लस कॉस ऑफ a माइनस बी। a प्लस बी की जो वैल्यू है वो हमें गिवन है π/6 के बराबर, तो यहाँ पर पुट कर देते हैं। तो 1/cos π/6 प्लस कॉस ऑफ a माइनस बी, यहाँ लाइन खींच देता हूँ। अब cos π/6 होता है √3/2, तो cos π/6 की जगह लिख देते हैं √3/2। अब 10a प्लस 10b की क्या फाइंड करनी है, मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है। 10a प्लस 10b की मिनिमम वैल्यू कब आएगी, जब ये cos ऑफ a माइनस बी की मैक्सिमम वैल्यू आएगी। अब मैक्सिमम वैल्यू कब होगी cos ऑफ a माइनस बी की, जब a बराबर हो b के। a बराबर हो b के तो cos ऑफ क्या हो जाएगा 0, cos ऑफ 0 क्या होता है 1, जो कि cos की मैक्सिमम वैल्यू होती है। तो जब a बराबर लें b के तो यहाँ पर cos ऑफ a माइनस बी की जगह क्या लिख सकते हैं अपन 1। इसे थोड़ा सॉल्व करें तो क्या मिलेगा 2/√3 प्लस 2। अब क्या करें, इसको रैशनलाइज कर लें, तो 2 - √3 का मल्टीप्लाई डिवाइड करके हम जब इसे रैशनलाइज करेंगे तो हमें मिलेगा 2 × 2 - √3 और नीचे हो जाएगा 2 का स्क्वायर - √3 का स्क्वायर, मतलब कि 4 - 3, और आंसर आएगा हमारा 4 - 2√3। सो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। फटाफट नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। सो बच्चों ये 8th क्वेश्चन है और IIT JEE 2009 में प्रॉब्लम आ चुका है और ये मोर देन 1 करेक्ट वाले क्वेश्चन में से है। तो यहाँ पर हमें गिवन है sin टू द पावर 4x/2 प्लस cos टू द पावर 4x/3 ये बराबर है 1/5। तो हमें बताना है कि ABCD इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो सेटिस्फाई करता है इस रिलेशन को। तो स्टार्ट करते हैं, क्या है sin टू द पावर 4x/2। अब cos टू द पावर 4x को लिख सकते हैं 1 - साइन स्क्वायर एक्स इसका स्क्वायर अपॉन 3। फटाफट इसको सॉल्व करें तो साइन टू द पावर 4x/2 प्लस 1 प्लस साइन टू द पावर 4x माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स ये बराबर है अपॉन 3, ये बराबर है 1/5 के।
अब यहाँ पर एलसीएम ले लें हम, एलसीएम लेने पर हमें मिलेगा 3 sin टू द पावर 4x प्लस 2 प्लस 2 sin टू द पावर 4x माइनस 4 sin स्क्वायर x अपॉन 6 इक्वल टू 1/5। क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो हमें मिलेगा 15 sin टू द पावर 4x प्लस 10 sin टू द पावर 4x माइनस 20 sin स्क्वायर x इक्वल टू 6। अब 6 को हम इधर ले आए और ये 15 sin टू द पावर 4x और 10 sin टू द पावर 4x इसे ऐड करेंगे तो 25 sin टू द पावर 4x माइनस 20 sin स्क्वायर x और 6 को इधर लाएं तो 10 माइनस 6 हो जाएगा 4। अब इसे स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से सॉल्व करें तो इस इक्वेशन को हम ऐसा लिख सकते हैं 25 sin टू द पावर 4x माइनस 10 sin स्क्वायर x माइनस 10 sin स्क्वायर x प्लस 4 इक्वल्स टू 0। अब फैक्टर्स बनाए तो एक इसमें से फैक्टर बन जाएगा और एक इसमें से फैक्टर बन जाएगा। इसमें से हमें कॉमन क्या निकालना पड़ेगा 5 sin स्क्वायर x, अंदर क्या बचेगा 5 sin स्क्वायर x माइनस 2 और यहाँ से हम माइनस 2 कॉमन ले लें तो यहाँ बचेगा 5 sin स्क्वायर x माइनस 2 इक्वल टू 0। फिर ये हो जाएगा 5 sin स्क्वायर x माइनस 2 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0 और sin स्क्वायर x की वैल्यू आ रही है हमारे पास 2/5 और यहाँ से हम cos स्क्वायर x की वैल्यू निकालें तो वो बराबर आएगी 3/5 के। तो sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x की वैल्यू आ गई और सबसे पहले tan स्क्वायर x निकाल के देख लेते हैं। tan स्क्वायर x तो होता है sin स्क्वायर x बाय cos स्क्वायर x 2/5 अपॉन 3/5। तो 5 से 5 कैंसिल, कितना आया 2/3। तो एक ऑप्शन तो हो गया कि ये ए वाला ऑप्शन सही है। अब एक और हमें ऑप्शन चेक करना है, या तो ये बी वाला या डी वाला, इन दोनों में से कोई ऑप्शन सही हो सकता है। तो हमें क्या करना है sin टू द पावर 8x और cos टू द पावर 8x। तो मैं यहाँ पर अभी ये वाला सेक्शन रब कर रहा हूँ पूरा। अब यहाँ से हम लिख सकते हैं sin स्क्वायर x बाय 2 ये बराबर 5 के और cos स्क्वायर x अपॉन 3 ये बराबर है, सॉरी ये बराबर आएगा 5 के नहीं, यहाँ आएगा 1/5 और cos स्क्वायर x बाय 3 ये भी आएगा 1/5 के बराबर। अब दोनों का क्यूब निकाले, राइट हैंड साइड का क्यूब निकाल के ऐड कर देते हैं। ये इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन 2 क्यूब निकाल के ऐड करें तो हमें मिलेगा क्यूब नहीं पावर 4 लेनी पड़ेगी। तो दोनों साइड पावर 4 लें तो यहाँ पर हो जाएगा sin स्क्वायर x बाय 2 इसकी पावर 4 प्लस cos स्क्वायर x बाय 3 इसकी पावर 4 इक्वल्स टू 1/5 का क्यूब प्लस 1/5 का क्यूब। ठीक है, अब ये हो जाएगा sin टू द पावर 4x अपॉन 8 प्लस ये हो जाएगा cos टू द पावर 4x अपॉन 27 और 1/5 का क्यूब हो जाएगा 1/125 प्लस 1/125, तो ये हो गया 2/125। सॉरी, यहाँ पर थोड़ा सा सुधार कर लें, ये यहाँ पर पावर 4 आएगा और यहाँ पर भी जो है वो पावर 4 आएगा। तो यहाँ पर हमें मिलेगा 1/225। सॉरी, और कुछ भी यहाँ पर सेटिस्फाई करने जैसा मुझे दिख नहीं रहा है, तो ये भी गलत है, ये भी सेटिस्फाई नहीं होगा। और यहाँ पर तो 16 और यहाँ पर 81 आएगा, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो ऑप्शन ए ही इसका सही आंसर है। ओके, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। सो बच्चों, ये 9th प्रॉब्लम है। IIT JEE 2007 में प्रॉब्लम आ चुका है। अब यहाँ पर हमें दो पेयर ऑफ इक्वेशन गिवन है, हमें बताना कि इसके कितने नंबर ऑफ सॉल्यूशन होंगे इन द इंटरवल 0 to 2π। अब सॉल्यूशन निकालने के लिए क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन के इंडिविजुअल सॉल्यूशन निकालेंगे और उन दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे। इंटरसेक्शन मतलब दोनों का कॉमन सॉल्यूशन होगा, वही इन दोनों पेयर्स ऑफ इक्वेशन का भी सॉल्यूशन होगा। फिर हमें देखना है कि वो 0 से 2π के इंटरवल में कितनी बार आ रहा है, एक बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है, 4 बार आ रहा है या 0 बार आ रहा है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं।
सबसे पहले पहली वाली इक्वेशन उठाते हैं, 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस, अब कॉस 2 थीटा को क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये बराबर 0 के, और हम ओपन कर दे ब्रैकेट, तो 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये बराबर 0 के, 4 साइन स्क्वायर थीटा ये हो जाएगा 1 के बराबर, साइन स्क्वायर थीटा हो गया 1/4, और साइन थीटा की वैल्यू आई है हमारे पास प्लस माइनस 1/2। अब सेकंड इक्वेशन उठाते हैं, तो सेकंड इक्वेशन क्या है, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 3 साइन थीटा इक्वल टू 0। अब कॉस स्क्वायर थीटा की जगह लिख दिया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 3 साइन थीटा इक्वल टू 0। 2 का अंदर इंटू करा तो 2 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 3 साइन थीटा इक्वल टू 0। पूरी इक्वेशन को माइनस साइन से इंटू कर दें, 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 साइन थीटा माइनस 2 इक्वल टू 0। अब स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से सॉल्व करें तो 2 साइन स्क्वायर थीटा, और इसे हम लिख सकते हैं 4 साइन थीटा माइनस साइन थीटा। स्प्लिट करने पर यहाँ से हम 2 कॉमन निकाल दें तो 2 साइन थीटा कॉमन निकालेंगे, 2 साइन थीटा कॉमन निकाला तो अंदर बचा साइन थीटा प्लस 2, और यहाँ से -1 कॉमन निकाला तो बचा साइन थीटा प्लस 2 इक्वल टू 0। आगे हमें मिलेगा साइन थीटा प्लस 2 इंटू साइन 2 साइन थीटा -1 इक्वल टू 0। अब यहाँ से हमें दो वैल्यू मिली, एक आई साइन थीटा इक्वल्स टू 1/2 और दूसरा आया -2। तो -2 तो पॉसिबल है ही नहीं, तो उसे हटा दिया, और दोनों में जो कॉमन है वो क्या है 1/2। तो हमारा जो सॉल्यूशन है वो क्या आया है, साइन थीटा इक्वल्स टू 1/2। अब ग्राफ देखें साइन थीटा का। अब जैसा मैंने आपको बताया था कि दोनों इक्वेशन का कॉमन सॉल्यूशन देखना है, तो कॉमन सॉल्यूशन क्या है, 1/2 साइन थीटा इक्वल्स टू। अब 1/2 0 से 2 पाई के बीच में कितनी बार आ रहा है, तो यहाँ पर देख सकता हूँ कि 2 बार ऐसा है जब 1/2 आएगा, एक आएगा π/6 पे और दूसरा आएगा 5π/6 पे। तो कितने सॉल्यूशन हुए, 2 सॉल्यूशन। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। तो बच्चों आज की वीडियो में इतना ही। आपको वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और आप हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। नोटिफिकेशन बेल पे प्रेस करें ताकि जैसे ही नया वीडियो अपलोड हो आपको तुरंत उसकी इन्फॉर्मेशन मिल जाए। ठीक है, थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग।